enrolled agent, US taxation और US CMA ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटेंट। देखिए बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट सम टाइम करियर का डिसीजन लेने में गलती कर देते हैं। अब सोचिए आपके सामने दो प्रोफेशन है, यूएस सीएमए और यूएस टैक्सेशन। आपको चूज करना है बीइंग ए बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट, बीइंग ए वर्किंग प्रोफेशनल, तो आपको कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए। ऐसा कई बार आपके मन में एक सिचुएशन अराइज हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने पूरा डिटेल डिस्कस करने वाला हूं कि हमें यूएस सीएमए करना चाहिए या एनरोल्ड एजेंट करना चाहिए। देखिए दोनों ही वर्ल्ड क्लास प्रोफेशन है, लेकिन आपके लिए कौन सा प्रोफेशन सूटेबल है, आप किस कैटेगरी में फॉल होते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये वीडियोस में बना रहा हूं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे यूएस टैक्सेशन और यूएस सीएमए की कोचिंग लेते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस, क्योंकि देखिए जब हम स्टूडेंट को पढ़ाते हैं मेंटोरशिप बैच में मैं स्टूडेंट से जनरली पर्सनल डिस्कशन करता हूं, तो कई बार स्टूडेंट की साइकोलॉजी को मैं अंडरस्टैंड कर लेता हूं कि यार इसमें ये वाली स्किल बेटर थी इसलिए ये अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं यूएस सीएमए में, इसमें ये वाली स्किल बेटर थी इसलिए ये टैक्सेशन में अच्छा कर पा रहा है। तो किस प्रकार की स्किल आप में होनी चाहिए और किस प्रोफेशन को आप जल्दी अचीव कर सकते हैं, किस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, ये सारे क्वेश्चन जो आपके हैं आज इस वीडियो के थ्रू मैं उसका आंसर देने जा रहा हूं। सो चलिए गाइस डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि इस प्रकार का वैल्यूएबल कंटेंट हम आपको टाइम टू टाइम दे सकें। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए गाइस, अगर आप यूएस सीएमए और एनरोल्ड एजेंट के प्रोफेशन को चूज करने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, तो पहले मैं आपको क्या स्किल रिक्वायरमेंट होगी उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो एंड तक देखना, आपको डेफिनेटली इसका बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले आप समझिए कि यूएस सीएमए जो है वो ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेजिग्नेशन है। यहां पर दो पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2, दोनों की एग्जाम आप विद इन 1 ईयर क्रैक कर सकते हैं। अब आपको स्किल क्या चाहिए। देखिए यूएस सीएमए में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कॉन्सेप्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट से बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाई जाती है। तो आप सबसे पहले देखिए क्या आपका बीकॉम ग्रेजुएशन में अकाउंटिंग का जो बैकग्राउंड था वो बहुत स्ट्रॉन्ग का था। नॉट ओनली अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग का मतलब जनरल एंट्री स्ट्रॉन्ग नहीं होती। अकाउंटिंग का मतलब केवल ये नहीं होता कि आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते आता है, आपको हर ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट समझ में आता है। अगर आपके अकाउंट्स के, आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपने बीकॉम में पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा एग्जांपल दूं आपको, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट 90% कोर्स यूएस सीएमए में यही है। लेकिन ये बीकॉम ग्रेजुएशन की एग्जाम नहीं है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एग्जाम है और इंटरनेशनल एग्जाम है। तो यू शुड हैव गुड कमांड ओवर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अकाउंटिंग के होने चाहिए, बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। अदरवाइज आप स्ट्रगल करेंगे। देखिए 1.7 लाख का आपका खर्चा है, 1.7 1,70,000 समथिंग आपका एक्सपेंडिचर आने वाला है यूएस सीएमए को कंप्लीट करने में। तो आप मिड ऑफ द करियर इस प्रोफेशन को छोड़ दें, बहुत तकलीफ आपको भी होगी, मुझे भी होगी। आपका एक बड़ा ड्रीम है, पहले एनालिसिस कीजिए कि क्या आपके ये सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं, या अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं भी हैं, डू यू हैव विल टू इंप्रूव दीज कॉन्सेप्ट्स। क्या आप इन कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करने के लिए रेडी हैं, ये क्वेश्चन आपको करना हो। दूसरी बात, अब हम बात करें यूएस टैक्सेशन, एनरोल्ड एजेंट, एक सब्जेक्ट 3 पेपर्स। तो यूएस टैक्सेशन यूएस सीएमए से आसान है, पहला रीजन, ऑल दी जो क्वेश्चंस आएंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं। दूसरी बात, यहां जो एग्जाम में किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक्सपेंडिचर आपका 1 लाख के अंदर आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, 1 लाख में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। टाइम पीरियड सर कितना लगेगा, 6 to 8 मंथ में आप यूएस टैक्सेशन को पास कर सकते हैं। तो स्किल के लिए अगर मैं यूएस टैक्सेशन की स्किल के बारे में बात करूं, आपकी एक चीज बहुत अच्छी होनी चाहिए,
कि आप क्रैमिंग करने में बिलीव नहीं करते, आप प्रोविजन को अंडरस्टैंड करने में बिलीव करते, आप एनालिटिकल थिंकिंग रख सकते हैं। अगर आप थ्योरी को पसंद करते हैं, आपको न्यूमेरिकल ज्यादा पसंद नहीं है, आप कैलकुलेशन में बिलीव नहीं करते, केवल आप चीजों को इंटरप्रेट करें, अपने माइंड को यूज करें और उसके बेसिस पे आंसर दे सकते हैं, तो यूएस टैक्सेशन इज आल्सो ए गुड प्रोफेशन फॉर यू। तो स्किल के लिए सबसे पहली बात मैं आपसे कहूंगा, नंबर क्रंचिंग आपको बहुत अच्छी लगती है, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग का आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेट फॉरवर्ड गो विद द यूएससी में। अगर आपका इन एरियाज में वीक एरिया है लेकिन आप चीजों को एनालिसिस तो कर लेते हैं बट आपको कैलकुलेशन में टाइम लगता है, तो यूएस टैक्सेशन इज अ गुड प्रोफाइल। अब अगला सेगमेंट में आपसे डिस्कस करूंगा कि मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि सर हमें स्किल में कोई इशू नहीं, हम थ्योरी में भी अच्छे हैं, न्यूमेरिकल में भी अच्छे हैं, तब हमें कौन सा प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ना कुछ स्टूडेंट को क्लासिफाई किया हुआ है। अगर आप एक सिंपल बीकॉम ग्रेजुएट विदाउट एनी एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, फ्रेशर हैं, आपको इनरोल्ड एजेंट करना चाहिए, क्योंकि यहां आप आपका करियर स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आपको 30-40,000 पर मंथ की सैलरी मिल जाएगी, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करते जाएंगे ना, आपके पास एक ऐसी एक्सपर्टाइज आ जाएगी, जो ऐसी स्किल आ जाएगी जिसका कंपटीशन ही नहीं है। आज मेरे पास जिसके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, इनरोल्ड एजेंट 16 to 18 लाख का पैकेज मिल जाता है। लेकिन वहीं अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपकी पूरी प्रोफाइल जो है फाइनेंस अकाउंट्स में रही है, अकाउंट्स पेबल R2R में आप रहे, तो फिर आपको यूएससीएमए करना चाहिए, क्योंकि 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस उसके साथ में एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट की डेजिग्नेशन आपके पास होगी, आपका पैकेज 15-20 लाख 20 लाख तक जा सकता है। तो पर्सन को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किस स्टेज पे। एक फ्रेश ग्रेजुएट जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इनरोल्ड एजेंट इज बेस्ट कोर्स फॉर यू। अब अगला सेगमेंट में आपसे डिस्कस कर रहा हूं, सर आसान क्या होगा, दोनों में से आसान क्या है। सच कहूं, यूएस टैक्सेशन का जो पासिंग परसेंटेज है वो 80-90% है। अगर आप डिसेंट इंग्लिश, आप चीजों को इंटरप्रेट कर लेते हैं, 80% स्टूडेंट जो है यूएस टैक्सेशन को पास कर लेते हैं। यूएस सीएमए में बहुत सारी चीजें जो मैं आपको पहले सेगमेंट में बता चुका हूं। तो आपको अगर आसान देखना है, कम इन्वेस्टमेंट देखना है, तो आपके लिए इनरोल्ड एजेंट मच बेटर प्रोफेशन है। जॉब्स दोनों की अवेलेबल है। अब कई स्टूडेंट बोलते हैं सर हम इंटरनेशनल प्लेसमेंट देख रहे हैं, दुबई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। देखिए, यूएससीएमए ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेजिग्नेशन है, तो हर कंपनी में इसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन यूएस टैक्सेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो बिग 4 में है और यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनीज में है। लेकिन फिर भी क्योंकि यहां पर कैंडिडेट कम है, यूएस टैक्सेशन में सप्लाई इज मच लोअर देन डिमांड। तो डिमांड ज्यादा होने के कारण यूएस टैक्सेशन का जो है पैकेज काफी अच्छा लग जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोफेशन चाहे आप यूएससीएमए करें या इनरोल्ड एजेंट करें, स्टडी करना पड़ेगा, डेडिकेशन शो करना पड़ेगा, आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसीलिए यूएससीएमए के बेसिक फंडामेंटल की क्लासेस भी लेते हैं और हम अकेले ऐसे इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में जो यूएस टैक्सेशन को पढ़ाने से पहले आपका बेस स्ट्रांग करते हैं। एक अच्छी इमारत एक अच्छे फाउंडेशन के ऊपर ही स्टे कर सकती है। तो आप रेडी रहिए कि आपको अच्छी स्टडी करना है। अगर आप स्टडी करने के लिए रेडी हैं, विद इन 1 ईयर ये दोनों प्रोफेशन आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद भी अगर आपको किसी प्रकार की क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप काउंसलिंग सेशन हमारे इंस्टीट्यूट में बुक कर सकते हैं, जिसमें हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे और आपको फर्दर एडवाइस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।